अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में आगे रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों से अगले महीने होने वाले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने की दोनों से अपील की गई थी। ये अपील चंपत राय जैन ने की थी। लगता है आलोचनाओं के चलते अब उन्हें निमंत्रण पत्र दे दिया गया है। मोदी सरकार ने अपनी गलती सुधार ली है। राम मंदिर के लिए जितनी मेहनत लालकृष्ण आडवाणी ने की है, मौजूदा भाजपा नेताओं में से किसी ने भी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 9 नवंबर 2019 को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए जमीन का वो हिस्सा हिंदू पक्ष को देने का फैसला किया था जहां बाबरी मस्जिद थी। इस फैसले के तुरंत बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर डाली थी। अशोक सिंघल राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता थे और उनका निधन अब हो चुका है। सिंघल 20 साल तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। माना जाता है कि सिंघल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अयोध्या विवाद को स्थानीय जमीन विवाद से अलग देखा और इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई। राम मंदिर आंदोलन में 1990 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी सबसे प्रमुख चेहरा थे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो तब की शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा था, आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी। मैं निश्चित रूप से उनसे मिलूंगा और उनका आशीर्वाद दूंगा। भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अदालत का निर्णय आने के बाद आडवाणी से मिलने पहुंची थी। वहां उन्होंने मीडिया से कहा था, आज आडवाणी जी के सामने माथा टेकना जरूरी है। इससे पता चलता है कि आडवाणी की राम मंदिर आंदोलन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, राम मंदिर आंदोलन में आरएसएस और भाजपा से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं की अहम भूमिका याद आती है। ऐसे नेताओं में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, परवीन तोगड़िया और विष्णु हरि डालमिया के नाम प्रमुख रहे हैं। ये नेता आज कहाँ हैं? नई पीढ़ी शायद इनके नाम भी नहीं जानती। मंदिर निर्माण आंदोलन में जनसमर्थन जुटाने में अशोक सिंघल की अहम भूमिका रही थी। कई लोगों की नजरों में वे राम मंदिर आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट थे। वे 2011 तक बीएसपी के अध्यक्ष रहे और फिर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हो गया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के बाद भाजपा के दूसरे बड़े नेता थे। 6 दिसंबर 1992 को घटना के समय वह विवादित परिसर में मौजूद थे। गुम्बद गिरने पर उमा भारती उनसे गले मिली थी। वह वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर से सांसद रह चुके हैं। इस समय वे बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं, जैसे आडवाणी शामिल है। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उन पर आरोप है कि उनकी पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर कार सेवकों को नहीं रोका और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। कल्याण सिंह का नाम उन 13 लोगों में शामिल था जिन पर मस्जिद गिराने की साजिश करने का आरोप था। विनय कटियार ने राम मंदिर आंदोलन के लिए 1984 में बजरंग दल का गठन किया था और पहले अध्यक्ष के तौर पर उनकी कमान आरएसएस ने उन्हें सौंपी थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जन्मभूमि आंदोलन को आक्रामक बनाया। 6 दिसंबर के बाद कटियार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। कटियार फैजाबाद लोकसभा सीट से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। साध्वी ऋतंभरा एक समय हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे। अयोध्या आंदोलन के दौरान उनके उग्र भाषणों के ऑडियो कैसेट पूरे देश में सुनाई दे रहे थे, जिसमें वे विरोधियों को बाबर की औलाद कहकर ललकारती थी। उमा भारती मंदिर आंदोलन के दौरान महिला चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बनकर उभरी। लिबलान आयोग ने बाबरी मस्जिद में उनकी भूमिका दोषपूर्ण पाई थी। उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप था, हालांकि उन्होंने इसका हमेशा इनकार किया था। विश्व हिंदू परिषद के दूसरे नेता परवीन तोगड़िया राम मंदिर आंदोलन के वक्त काफी सक्रिय थे। अशोक सिंघल के बाद विश्व हिंदू परिषद की कमान उन्हें ही सौंपी गई थी।
वीएचपी से अलग होकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया था। परवीन तोगड़िया इन दोनों अलग थलग पढ़ चुके हैं, आजकल कहाँ है कोई नहीं जानता। विष्णु हरि डालमिया विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्य थे और वे संगठन में कई पदों पर रहे। वह बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में से अभियुक्त भी थे। 16 जनवरी 2019 को दिल्ली में गोल्फ लिंक स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया। राम मंदिर आंदोलन का श्रेय कोई भी ले सकता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से भाजपा को राजनीतिक जमीन हासिल हुई। उसे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की और 2 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला। संभव है तीसरी बार भी मोदी सरकार ही आएगी, ऐसी पूरी संभावना है। कभी लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के चेहरा थे, उन्हें लौह पुरुष माना जाता था, लेकिन उनके नसीब में प्रधानमंत्री बनना नहीं था। उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। अब नरेंद्र मोदी भाजपा का चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी जो कभी लालकृष्ण आडवाणी के उस रथ के सारथी थे जिस पर सवार होकर आडवाणी राम मंदिर के लिए अलग जगाते थे। आडवाणी को प्रधानमंत्री पद नसीब नहीं हुआ। आडवाणी की फसल वो लोग काट रहे हैं जिसे बोने में उनका कोई योगदान कभी नहीं रहा। शायद इसे ही वक्त कहते हैं। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन की वजह से समाज में सामाजिकता का जो जहर भरा गया था वो अब ज्यादा हो गया है। राम मंदिर आंदोलन भाजपा की राजनीतिक जमीन तैयार करने का टूल था तो मंडल कमीशन की धार को भोतरा करने का हथियार भी था। राम मंदिर का निर्माण और उसके उद्घाटन से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जमीन तैयार की जा रही है और लगभग जमीन तैयार हो चुकी है। आप देख रहे थे जन विचार। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।